हेलो स्टूडेंट। आज आप लोगों को विज्ञान में रसायन विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग अच्छे से जानते हो कि विज्ञान को हमने 3 भागों में बांटा है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो मैं आप लोगों को आज रसायन विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। रसायन विज्ञान में जो पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान का। तो वो क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि रसायन विज्ञान क्या होता है, और आज रसायन विज्ञान में ही रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला जो पार्ट है वो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया: जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। आप लोगों को मालूम है हाइड्रोजन जो है वो एक ज्वलनशील पदार्थ है, और ऑक्सीजन अच्छा क्या करता है आपको मालूम है, जलाने का काम करता है। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। और जल क्या काम करता है? बुझाने का काम करता है। तो आपने देखा कि बिल्कुल विपरीत गुण का एक नया पदार्थ बनता है। तो इसी को हम कहते हैं नए गुण धर्म, यानी जो गुण पहले थे वो बाद में नहीं रहे, तो उसके विपरीत गुण वाला एक पदार्थ बनता है। तो इसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें 2 पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में निम्न परिवर्तन तो होता ही है, जैसे अवस्था में परिवर्तन। आपको मालूम है अवस्था 3 प्रकार की होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। या तो कोई चीज़ ठोस से द्रव में बदलती है या द्रव से गैस में बदलती है। फिर है रंग परिवर्तन, रंग में भी परिवर्तन होता है। गैस का निकास या उत्सर्जन, गैस का भी उत्सर्जन होता है। और तापमान में परिवर्तन, ताप में भी परिवर्तन होता है। कैसे, ये भी आप लोग घर पे भी देख सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड को एक बीकर में लो और उस बीकर में जल डाल दो, तो आप देखना कि जब आप बीकर को छुओगे तो बीकर जो है वो आपको गर्म न महसूस होने लगेगा। तो इससे सिद्ध होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर होती है तो उसके ताप में परिवर्तन होता है। दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया, जैसे भोजन का पाचन है, आप लोग भोजन करते हैं, उसका पाचन होता है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग का लगना, दही का बनना, ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज़ें भाग लेती हैं। एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। अभिकारक हम उन्हें कहते हैं ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। यानी वह पदार्थ जो आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। और जो उत्पाद बनता है, तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं।
तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो होते हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है बच्चों? जल बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए? अभिकारक, और जो जल बना उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद। तो इस तरीके से एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। फिर है रासायनिक समीकरण। क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उनकी भौतिक अवस्था के साथ उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है, इसको अगर हम संकेत में लिखेंगे तो किस में लिखेंगे? Mg में। और ऑक्सीजन को किस में लिखेंगे हम? O2। तो जब मैग्नीशियम और O2 आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, जिसे मैं आगे देखो समझा रहा हूँ। ये मैंने नीचे लिखा है, मैग्नीशियम को Mg से लिखा है देखो, और ऑक्सीजन को O2 से लिखा है, एरो बना है, और MgO। तो अगर हम किसी भी नाम को अगर उसके हम संकेत में लिख देते हैं और सूत्रों में लिख देते हैं तो इसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक चीज़ और, हम किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था भी लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम सॉलिड है यानी ठोस है, तो हमने उसके आगे क्या लिख दिया? ब्रैकेट में S बनाया है, देखो मैंने S बनाया है। और O2 क्या है? एक गैस है, तो उसके ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया है? G लिख दिया है, और एरो MgO। और MgO क्या है? ठोस है, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया S। तो अगर हम किसी भी समीकरण को उसकी भौतिक अवस्था में भी अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं और पदार्थों को संकेत और सूत्रों की सहायता से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो अब हम उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आज मैं बस आप लोगों को इस वीडियो में इतना ही समझाऊंगा, और इसके साथ में मैं एक आपको चार्ट भी दे रहा हूं जिसमें तत्वों के नाम हैं कुछ, और उनके परमाणु क्रमांक है, द्रव्यमान संख्या है, उनको भी याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट मैं आपको भेजूँगा।